Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 8. Now the concept of types of equity shares जिसमें first आता है ordinary equity shares. These shares are very important for the companies. ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं और इनके जितनी इम्पोर्टेंस किसी दूसरे शेयर्स की होती नहीं है. ये तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक से जान ही गए हैं. Company which raise shares capital, it is a compulsory to issue equity shares. Whenever any company wants to raise a capital of shares, then it is have a compulsory to issue a equity shares. जो भी कंपनी को शेयर्स के ज़रिए कैपिटल मार्केट से लेना है तो उस कंपनी को इक्विटी शेयर जनरली मार्केट में इशू करने पड़ेंगे. They shareholders are true owners of the company. That's why, because they have a last resort to receiving the money, so we can say that these are the true owner of the company. ये company के reality में owner होते हैं. Only they shareholders bear the real risk of the business because it is not definite to get dividend if receivables, then the rate of dividend is not fixed. ये कंपनी के ट्रू ओनर है क्योंकि इनका रेट ऑफ डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता है. जैसे प्रॉफिट होगा वैसे इनका रेट ऑफ डिविडेंड होता है. इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो इंक्रीज. whenever profit ratio is decreases then the rate of dividend is also decreases. Now so we can say is that the dividend rate is dependent on the ratio of profit. दूसरा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कंपनी जब बंद होती है उस टाइम पर अगर कंपनी के पास मनी सरप्लस फंड होगा तो वो आपको पे करेगी और मनी का फंड नहीं होगा तो वो आपको पे करने वाली नहीं है. Moreover, if the company becomes insolvent or goes into the liquidations, then the fund realized after the selling assets and then debt are paid, and after that in the end they are repaid their capitals. सबसे पहले वो अपनी लाइबिलिटीज पे करता है, देन आफ्टर दे हैव अ सरप्लस ऑफ कैपिटल देन दे पेड द इक्विटी शेयर होल्डर्स. द प्रमोटर इशू दे शेयर्स टू राइज द कैपिटल कीपिंग इन माइंड देयर शॉर्ट टर्म. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करता है वो प्रमोटर क्या करता है, शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ से ज़्यादा मनी लेकर के कंपनी को कैपिटल का बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो इक्विटी शेयर की वैल्यूएशंस होती है वो एज पर मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है. मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप कोई भी तरीके से यहाँ से कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. टू राइज अ लार्ज कैपिटल द कंपनी डिवाइडेड द कैपिटल इनटू द स्मॉल पार्ट्स शेयर्स. कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और वो छोटे छोटे पार्ट्स को मार्केट में सेल्स करके अर्निंग करती है. एंड दिस पार्ट इज नोन एज शेयर्स. सच each part is called shares. So every part is known as shares. The purchasers of these shares is called shareholder. जो भी पर्सन इसे परचेज करता है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर. एंड द शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गेट अ डिविडेंड, उसको इंटरेस्ट मिलने का राइट होता है. सेकेंड आता है स्वीट इक्विटी शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर्स. इसकी बात की जाए, कंपनी अलॉट शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर, person working in the company who possess the special knowledge, and to employees as a discount or without considerations of cash. Such shares are called sweet equity shares. ये कंपनी के बाहर इशू किए जाएंगे नहीं. कंपनी का कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है, कंपनी का कोई डायरेक्टर जिसके डिसीजन के कारण कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है, ऐसे डायरेक्टर और ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी क्या देती है, इक्विटी शेयर्स दे देती है. हाँ, यहाँ पर इक्विटी शेयर जो कंपनी उन्हें दे रही है उसके बदले में उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. जैसे आप मार्केट में इक्विटी शेयर परचेज करते हो, आपको मनी पे करनी पड़ती, बट यहाँ पे एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स को मनी पे करनी पड़ेगी नहीं. उनको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और उसमें जो डिविडेंड होगा वो भी उनको मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्वीट इक्विटी शेयर. These equity shares provided only on
इंटरनली कंपनीज एम्प्लॉयज एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये कभी भी कंपनी के बाहर इशू किए जाएंगे नहीं। अदर इक्विटी शेयर्स, now other equity shares are have a two types. First, equity share with the voting right, एक जिसमें इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट्स होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे पर मेंबर को पर वोट करने का राइट नहीं होता है, यहाँ पे मेंबर्स को एज पर शेयर्स के वैल्यूएशन के हिसाब से राइट करने का राइट होता है, सॉरी वोट करने का राइट होता है। सेकेंड आता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंट राइट इन रिलेशंस ऑफ डिविडेंड हैविंग द वोटिंग राइट्स। दूसरा आता है जिनको वोट कास्ट करने का राइट्स होता है, लेकिन साथ ही साथ अपने डिविडेंड से रिलेटेड बोलने का भी राइट्स होता है। तो फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ वोटिंग का राइट होता है, और सेकंड में वोटिंग के साथ साथ डिविडेंड से रिलेशन में बोलने का भी आपके पास राइट होता है। तो ये थे इक्विटी शेयर्स के टाइप, इनको आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।